खोजा तो हमें पता चला कि ये बाबा की जन्मस्थली है, क्योंकि बाबा के जो दादा है भीम, उनका गदा हमारे रामनगर में रखा हुआ है जी। और जो पांडवों ने यक्ष ने पांडवों से जो प्रश्न पूछा था वो 250 कंडे और 3 कुंटल लकड़ी है। यही तो लेके जाएंगे हम, बाकी हमारा बचा गया। बीवी बच्चे हैं नहीं, किसके लिए कमाएंगे, किसके लिए धन जोड़ेंगे। अगर हम गलत तरीके से भाइयों के लिए जोड़ेंगे तो लास्ट में बाबा हमारा तो गलत अंत करेंगे। तो इसलिए पैसे से लगाव नहीं है, किसी चीज़ से लगाव नहीं है, सिर्फ बाबा से लगाव जय। बाकी जन्म स्थली है, बाबा अपने सबको हमारे आकर्षित करते थे। तो हम ये सोचते थे मन में कि इतनी बढ़िया छाया है, इतना सब कुछ सही है, लेकिन हमें बार बार तो ज़्यादा परेशान करेगा अपनी तरफ खींचना। जब भूमि दान करने की बात आई, खेत हमारे यहाँ पर बहुत जगह है, सड़क के किनारे भी खेत है, लेकिन हमारी उंगली इसी खेत को बिल्कुल और अकेले में डिसीजन लिया। तो जब अकेले में डिसीजन लिया, ना घर वालों से किसी पूछा, बस फेसबुक पे टाइप किया कि 4 बीघा भूमि में खाटू श्याम मंदिर के लिए दान करता हूँ और कल भूमि पूजन होगा। मैंने मतलब खुद को भी समय नहीं दिया, क्योंकि अगर मैं सोचता कि मैं 10 दिन बाद करूँगा या 5 दिन बाद करूँगा, ये मैंने खुद को भी समय नहीं दिया। तुरंत फेसबुक पर टाइप करके मैंने एक मैसेज डाला। मैसेज डालने के बाद में तुरंत तैयारी में लग गया भूमि पूजन की। और दूसरे ही दिन मैंने 7 अक्टूबर 2020 को मैंने भूमि पूजन कर दिया। घर वालों को तब पता चला जब उन्होंने फेसबुक देखा, मैसेज देखा, तब उन्होंने मुझे कॉल की कि अरे आपने ये क्या निर्णय लिया? आपने हाँ मैंने निर्णय ले लिया है और कल भूमि पूजन होगा, सारे लोग आपको भी आएंगे। ये ऐसा था कि मैं ज़्यादातर मेरा जीवन जो NCR में BSc करने के बाद में मैं NCR में ज़्यादा रहा हूँ, दिल्ली इधर रहा हूँ। लेकिन जब गाँव आता था तो गाँव मेरा ही मन लगता था, घर पे नहीं रहता था। और जब यहाँ मैंने रहना शुरू किया तो उस समय पर ना तो यहाँ नल था, ना यहाँ इन्वर्टर था, यहाँ लाइट थी, आपको चाहिए एसी वाली जो लाइट होती चली जाती थी। तो बहुत विषम परिस्थिति में यहाँ पर हम रहते थे, मन नहीं करता था घर जाने का। घर वाले परेशान होकर हमारे लिए टिफिन भेज देते थे खाना, ये तो आएंगे नहीं घर, तो इसके लिए इनका खाना ही वहाँ भेज दो। तो एक कुत्ता हमारे साथ रहता था, वो इस दुनिया में नहीं है, उसका जिक्र मैंने पहले भी किया है। और अकेला तन्हा मैं यहाँ रहता था। तो उस समय मुझे ये महसूस करता था कि बाबा मेरे साथ हैं। बाबा आपके साथ। तो बाबा का कोई ना कोई इस खेत से कोई ना कोई ऐसा जुड़ाव है। और जब हमने ज़्यादा इसको खोजा तो हमें पता चला कि ये बाबा की जन्मस्थली है, क्योंकि बाबा के जो दादा है भीम, उनका गदा हमारे रामनगर में रखा हुआ है जी। और जो पांडवों ने यक्ष ने पांडवों से जो प्रश्न पूछा था, जब युधिष्ठिर जवाब दे पाए थे, बाकी कोई जवाब नहीं दे पाया था, वो लीलौर गाँव पड़ता है, उस झील पे ही पूछे थे। ये टोटल क्षेत्र जो है वो अचित्र बोला जाता है, पांडवों का क्षेत्र बोला जाता है। 14 वर्ष यहाँ अज्ञातवास काटा था पांडवों ने, राजा द्रौपद का किला, ये सब को पुराने समय इतिहास में ही है सारी चीज़ें ये। तो वो जो समय था तो वो बाबा की जन्मस्थली हमारे माइंड में आया। कई बार हमने बाबा का ध्यान करते हैं तो हम सोचते हैं कि आखिर ऐसे इतना बड़े चमत्कार यहाँ इस बड़े स्तर पर क्यों हो रहे हैं। तो हमें बार बार वही ख्याल आता है कि बाबा की जन्मस्थली है, बाबा की इस भूमि से अत्यंत मतलब लगाव है। एक एक ईंट, एक एक चीज़ मंदिर में जो बनाया है वो बाबा अपने हिसाब से करवाते हैं। आर्किटेक्ट भी सोचता है कि हमने बनाया नक्शा कुछ, लेकिन चेंज क्यों हुआ, वो चेंज बाबा कर रहे हैं। जब जिस समय नक्शा बना था उस समय ये मन में कभी था भी नहीं कि इतनी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर आएंगे, तो उसका नक्शा कुछ और था। अचानक क्या हुआ हमारे माइंड में, हमने आर्किटेक्ट से बिना पूछे मंदिर को बढ़वा दिया, मतलब उसका जो परिक्रमा मार्ग है वो हमने चेंज बढ़ा दिया। आज हमारे समझ में आता है वो बाबा बढ़वा रहे थे, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं तो वो कैसे परिक्रमा कर पाते हैं। तो और सबसे मेन चीज़ है, आज लगभग 37 बीघा भूमि यहाँ पर मंदिर के कार्यों में लगी हुई है, जबकि मंदिर के लिए दान किया गया खेत केवल 4 बीघा था। जैसे जैसे विस्तार होता जा रहा है वैसे वैसे हम अपने और खेत लगा किया जाए। ऐसे शुरुआत में आपको बताएं, शुरुआत में एक बच्ची यहाँ पे मृत हो गई थी, तो उस पर जब हमने जल के छींटे लगाए थे वो जीवित हो गई। वो हमारे जीवन की ऐसी घटना थी। उस समय पहले हम सब, हमारे वस्त्र अलग थे, हम मेहनत भी नहीं थे यहाँ इस मंदिर के, क्योंकि हम इस मंदिर के कमेटी के अध्यक्ष थे केवल उस समय पर। जब वो बच्ची हमारे जीवित हुई तो हमें लगा ये हो क्या गया। मुझे कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं बाबा ने मुझे परोपकार के लिए जीवित मतलब जिंदा रखा है। और एक बार सांप ने भी मुझे काटा था, तब भी मैं बच गया था। जब जिसके पास गया मैं इलाज कराने तो उसने कहा इसके काटे हुए तो आज तक कोई बचा ही नहीं है, तो आप बच कैसे गए। एक बार और मुझे दिक्कत हो गई थी, तब भी मैं बच गया। डॉक्टर भी बोले बच कैसे गए आप। तो मैंने अगर मेरी सांसें अगर चल रही हैं तो हो सकता है बाबा ने मुझे इसीलिए रखा है कि और लोगों के लिए आप बहुत ज़्यादा परोपकार कर पाएँ, उपकार कर पाएँ। तो इसी वजह से मैंने अपना पूरा जीवन बाबा के चरणों के लिए समर्पित कर दिया। मैंने शादी नहीं की है, मैंने अपना पूरा जीवन बाबा के लिए दे दिया। और मेरे मन में आज के समय पे उनकी साधना के अलावा, उनकी मतलब एक तरीका से भक्ति के अलावा कोई दूसरी बात नज़र भी नहीं आती, मतलब माइंड में भी नहीं आती है कि मैं कुछ और भी जीवन में कुछ करूँगा। बहुत से लोग सोचते हैं मैं राजनीति करूँगा, बहुत से कुछ, लेकिन मेरे मन में जीवन भर
सिर्फ बाबा की ऐसी सेवा करूँगा। सबसे मेन चीज़ है, मैं आपको बताऊं, सरलता में शक्ति है। हम सरल रहते हैं, कोई आडंबर नहीं है। आपने देखा होगा इस तरीके का चमत्कार कोई और व्यक्ति अगर उसके हाथों से हो रहे होते तो अब तक तो बहुत तामझाम हो चुका होता, बहुत सारी चीज़ें हो चुकी होती। हम पेशेंट को देखने खुद भाग के जाते हैं। हालांकि हमें दिक्कत होती है, पब्लिक ज़्यादा परेशान करती है, भक्त ज़्यादा परेशान करते हैं, फिर भी हम जाते हैं भीड़ में से निकल के। और हमें ये लगता है हम हमेशा सरल बने रहें, हम ऐसे ही बने रहें। ज़्यादा से ज़्यादा जितनी हमें सांसें मिली हैं उन सांसों में हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभ दे पाएँ, क्योंकि लाभ तो बाबा दे रहे हैं, लाभ तो बाबा दे रहे हैं। हमारा तो केवल नाम हो रहा है बेमतलब में। हमने ना सिद्धि करी, ना साधना करी, ना कुछ करा। हमें तो बाबा पता नहीं कौन सी बात से ऐसे रीझ गए हैं कि करोड़ों अरबों लोगों में उन्होंने मुझे चुना है। जब मुझे चुना है तो मैं उनको 100% दूँ अपना। अगर एक भक्त भी यहाँ से निराश होकर जाएगा तो बाबा निराश होंगे, और ऐसा मैं नहीं करता हूँ। इसलिए अपना खाना पीना नहाना धोना सब बाद में, पहले भक्त। आप ये देख भी रहे हो, कुछ समय से आप खड़े हो। और एक चीज़ और भी देखी होगी, सब कुछ निःशुल्क है। अगर कोई पैसे रखने की बात भी कर रहा है तुम कहना चाहता हमें ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि हमारी ज़िंदगी का जो सबसे मेन वो है, वो 250 कंडे और 3 कुंटल लकड़ी है। यही तो लेके जाएंगे हम, बाकी हमारा बच्चा गया। बीवी बच्चे हैं नहीं, किसके लिए कमाएंगे हम, किसके लिए धन जोड़ेंगे। अगर हम गलत तरीके से भाइयों के लिए जोड़ेंगे तो लास्ट में बाबा हमारा कुछ गलत अंत करेंगे। तो इसलिए पैसे से लगाव नहीं है, किसी चीज़ से लगाव नहीं है, सिर्फ बाबा से लगाव।